बता दूं कि 2017 में एक ट्रेलर आया था मूवी का नाम था ग्रे स्टेट। अब इसमें क्या नया है? नया ये था कि जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी उसके कुछ टाइम पहले ही डेविड क्लोरी को उसकी वाइफ और उसके बच्चे के साथ गोली मार दी गई। रीजन रहा होगा कि एक डायरेक्टर को उसकी बेटी और वाइफ के साथ मार दिया जाता है मूवी के रिलीज होने से पहले, और वो मूवी नहीं बनती है। ऐसा क्या दिखाना चाहते थे डेविड उस मूवी के अंदर जो 2017 में आनी थी, लेकिन उसका ट्रेलर जरूर आया था और उस ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ दिखाया जरूर था जिसमें बताया गया था कि आने वाले टाइम के अंदर लोग एक दूसरे के पास जाने से थोड़ा डरेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। लोगों को एक घर में कैद कर दिया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन होगा। ट्रांसपोर्ट सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी और कैश बिल्कुल नहीं होगा। उनके बॉडी में एक चिप इंसर्ट की जाएगी, जो जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे वो सब उस चिप से होंगे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जिसमें बताया गया था। बताना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये मूवी और वो दोनों ही खत्म हो गए। 2017 में ही बिल गेट्स ने बोला था कि एक महामारी आने वाली है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और ठीक 18 अक्टूबर 2019 को बिल गेट्स ने एक मीटिंग में बोला कि अब जो वॉर होगी कंट्रीज के बीच में वो मशीन से नहीं होगी, वायरस से होगी। और अभी आप जानते ही बिल गेट्स को लेके क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको लग रहा होगा कि दो वीडियो का आपस में क्या कनेक्शन है। कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर एक यू टर्न आता है और मैं आपको ले जाता हूं 1980 में। 1980 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका मेन मकसद था इस पूरी दुनिया में एक पावर होना, यानी कि पूरी दुनिया को एक पावर चलाना। और उस पावर को उन्होंने नाम दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग नहीं थे, कोई सीक्रेट 100-150 लोग होंगे। और एक बहुत डरावने वाली बात इस ऑर्गेनाइजेशन की ये थी कि वो इस दुनिया की टोटल आबादी को 50 करोड़ में लाना चाह रहे थे, 50 करोड़ में। उनके टारगेट में थे वो देश जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें हमारा इंडिया भी होता है। सबके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था MMP, माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि आदमी खुद से कुछ ना सोचे, जो वो चाहे वो आप सोचो, माइंड कंट्रोल। और ये किसके थ्रू होता? मास मीडिया के थ्रू। जो मीडिया में दिखाया जाएगा वो आदमी सोचेगा। और एक कल्चर ऑफ फियर, यानी कि एक डर का माहौल बनाना, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो अगर दिमाग में बिठा दी जाए किसी के तो इतनी आसानी से निकलती नहीं है, और वो ऐसा हुआ है। आज बहुत से लोगों का माइंड कंट्रोल करती है मीडिया, जो वो बोलती है वो आप मानते हो। और कल्चर ऑफ फेयर, डर का माहौल, ये तो आपने देख ही रहा है जो आजकल चल रहा है। कंट्रोल यानी कि आदमी जितना हो सकता है लेस कैश, कैशलेस, या जितना हो सकता है टोटली डिजिटल। और वो आपके सामने ही है। आज हमारी डिजिटल करेंसी किस तरीके से बढ़ रही है आपको पता ही है। पॉपुलेशन कंट्रोल, और वो कैसे होगी? जिस देश की आबादी बहुत ज्यादा, जहां पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक देश की ताकत उसके लोग ही होते हैं, वहां की पॉपुलेशन ही होती है। तो उस पॉपुलेशन को कम करना, और आप कम करने का मतलब आई थिंक तो समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कौन ये सब कर रहा है, ये सब आपको आने वाले टाइम में अंदर पता चल जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ दो लोग रहेंगे, एक वो जो काम करेंगे, एक वो जो काम करवाएंगे। अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो राजा और गुलाम। एक वो लोग जो इस दुनिया पे राज करेंगे, और एक वो लोग जो उन राज करने वालों की गुलामी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा था, एजेंडा 21, यानी कि 2021 तक इस काम को पूरा करना। और 2020 जब से स्टार्ट हुआ है, आपको पता है सब क्या हो रहा है। लाखों लोग हैं जो समझ पा रहे हैं इस बातों को, लेकिन करोड़ लोग हैं जो इस बातों को नहीं समझ पा रहे। एजेंडा 21, 2021 तक इन काम को पूरा करना। और अगर सीरियसली इस बातों में कुछ भी सच्चाई है तो हम बहुत बड़े खतरे में गाइस। ये वायरस आया जो कि हमारा है नहीं, किसी और देश से आया है। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे तो किसी काम के नाम पे। और जो इस एजेंडा का सबसे बड़ा फंडा था कि लोगों को आपस में लड़वा दो। आज हमारे घर में हम छोटी छोटी इस बातों विवाद कर लेते हैं। आज अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर वाले इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि भैया घर से बाहर नहीं निकलो, बाहर जाओगे तो मर जाओगे। ये दिमाग में हमारे किसने भरा? कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे दिमाग को? आप खुद समझदार हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये तो कुछ कहानी जैसी लग रही है। तो कहानी सही, क्योंकि जो अभी मौजूदा हालात हैं कोरोना से लेकर,
ये भी कोई फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, जो बढ़िया से स्क्रिप्ट करी गई है और बहुत अच्छी तरीके से प्ले हो रही है। मैं आता हूं अपनी पुरानी वाली बात पर कि जो सुबह मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि एक मध्य वर्ग का आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो शायद कुछ भी काम करके काम चला रहा था, वो मांगने को नहीं तैयार है। वो 3 दिन पुरानी रोटी खा लेकर छुप कर उठाकर, लेकिन वो मुझसे पैसे लेने को तैयार नहीं था। मैंने फोर्सफुली उसको पैसे लिए थे। ये हालात है। तो एक मैसेज तो ये है कि अगर आपके आसपास कोई देखे जो हो सकता है मजबूर हो लेकिन शर्म के मारे नहीं मांग पा रहा हो, तो उसकी आप जरूर मदद करिएगा। इतना तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन परेशान है कौन नहीं। दूसरी बात, अगर ये बात सही है कि जो 1980 में एक एजेंडा चला, एजेंडा 21, डर का बिजनेस, अगर ये सही है तो गाइस आप लोग समझिए, संदीप महेश्वरी, मिस्टर रॉय चौधरी, ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 0.01%। 1000 में से एक इंसान मर रहा है, तो फिर किस बात का इतना हाहाकार मचा हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम जो न्यूज देखते हैं वो मीडिया से आ रही है। बात वही है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करा जा रहा है, हमारे पैसों को कंट्रोल करा जा रहा है। आज हमारे पास इतनी आजादी नहीं है कि हम खुद का काम कर सकें। किसी के कहने पे हम दुकान खोलते हैं, किसी के कहने पे हम दुकान नहीं खोलते। ये हक हमसे छीन लिया गया है, पैसा कमाने का हमसे छीन लिया गया है। हम खुद से आज कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं वो एजेंडा 21 तो नहीं? अगर है तो आज डर छोड़िए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए, दिमाग लगाइए, लॉजिक समझिए। मीडिया क्या बोलती है वो नहीं, आप ये समझिए कि दूसरे जो लोग, लाखों लोग समझ रहे हैं लॉजिकल बात को, उसको पकड़िए, ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। आप डरेंगे नहीं तो आप संभल जाएंगे, और अगर आप संभल गए तो ये देश बच जाएगा। थैंक यू।